पाकिस्तान की मईशत इस वक्त किसी एक बहरान से नहीं बल्कि बैक वक्त कई महाजों पर बहुत से मसाइल से दो चार है। कांग्रेचुलेशन। वाह भाई वाह। को बताया कि हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं। जैसे मुल्क $1 बिलियन को तरस रहा है। ये महज एक जुमला नहीं बल्कि पाकिस्तान की पैदावारी मईशत का पोस्टमार्टम है। $1 बिलियन। भिखारियों तरह जब नवाज साहब कहते हैं कि मुल्क उड़ान भर रहा है, फिर अंदर से हुकूमत की आवाजें आती हैं कि पाकिस्तान की तो ये सूरत हाल है। आईसीसी की भारत नवाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। अच्छा, बांग्लादेश की भारत में ना खेलने की दरख्वास्त आईसीसी ने मुस्तरद कर दी है। बांग्लादेश वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हो गया। इंडिया वालों तुमने ये अच्छा नहीं किया। अरे यार अपनी माँ मत। मेरे बांग्लादेशी भाइयों को निकाल दिया, अब मैं क्यों खेलूंगा वर्ल्ड कप। अब पाकिस्तानी भी बाइकआउट करेंगे। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने साजिश रची। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। दोस्ती दिखाकर साजिश रची। बांग्लादेश ने इनकार कर दिया खेलने के लिए T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान आ रहा है तो देखिए भैया, कमाल का खेल। साजिश रची, दोस्त कह के दुश्मनी निभा दी और खुद खेलने आ रहे हैं। ये क्या है? पंकज जी, बचपन में होती थी ना लड़ाइयाँ, जब होती थी और 3-4 दोस्त होते थे कि चलो चलो देख लेते उसको, और जब आमना सामना हो जाता है जिससे लड़ाई होती थी, पीछे पलट देखिए तो गली खाली होती। वो गाना गाइए जो अभी आप पीछे गा रहे थे, प्लीज गाइए जरा। देखिए तो गाना राजेश खन्ना जी ने गाया था स्क्रीन पे और किशोर कुमार जी ने उसको आवाज़ दी थी, और बड़ा मशहूर गाना है कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो बांग्लादेश का जो बीसीबी के जो चीफ हैं वो यही गाना गा रहे होंगे कि दोस्त बन के तो आए थे, एक ऐसा गम थे कि गए सालों साल। मुझे लग रहा है न जाने कितने दिनों तक बांग्लादेश को परेशान करेगा, क्योंकि उन्होंने चढ़ाया था कि आप जाओ हम आपके साथ हैं, आप नहीं खेलोगे हम भी नहीं खेलेंगे। बिल आखिर असलियत जो है वो खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तानी रोटी मांग रहे हैं और जनरल मुनीर भूखे लोगों को जेट दिखा रहा है। यही तो कयामत है। किसान इत्तेहाद के सदर का ये शिकवा है कि हुकूमत ने गंदुम 2100 रुपए में खरीदी और अब वही गंदुम 4700 रुपए में फरोख्त हो रही है। जरा सुनिए। आईसीसी के यकतरफा फैसले पाकिस्तानी की भाषा में बोले तो साजिश की के बाद बांग्लादेश ने वर्ल्ड T20 का बायकॉट जो है वो करने का डिसीजन जो है वो ले लिया है। आईसीसी ने जो बांग्लादेश को करारा जवाब दिया, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। खेलना तो खेलो वरना रिप्लेस कर देंगे। बोर्ड मीटिंग के अंदर 8 बंदों ने इंडिया के हक के अंदर वोट देके पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया, जो बांग्लादेश के हक में वोट देके बैठा हुआ था। साफ नजर आ रहा है कि भारतीय हठधर्मी ने बांग्लादेश को ऐसा करने पर मजबूर किया है, और जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है। हम भी जब अमीरुल इस्लाम ये कह देते हैं कि हम भारत नहीं जा रहे हैं सुरक्षा कारणों से, तो पाकिस्तान कह देता है कि नहीं हम तो जाएंगे खेलने। अब आप देखिए किस तरह का काम किया है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसका अंतरा भी बड़ा अच्छा है उस गाने का जो आप कह रहे थे कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, तो अपना बनकर आए थे। अब गैरों ने आके फिर समय थाम लिया। वो गैर हिंदुस्तान बन सकता था बांग्लादेश के लिए अगर आप हाथ बढ़ाते कि हाँ नहीं यार मैं एकदम हम कॉन्फिडेंट हैं और जो सुरक्षा भारत में मिल रही है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, और आप आगे खेलते हो तो शायद ये बात बदल जाती। लेकिन अब क्योंकि आपको पाकिस्तान ज़्यादा आपका सगा लग रहा था, वही पाकिस्तान है जिसने आपके भाई और बहनों का मर्डर किया वहाँ पे, न जाने कितनों का नरसंहार किया है पाकिस्तान ने बांग्लादेश में। लेकिन उसके बाद भी अगर पाकिस्तान से इतना ही मोहब्बत है तो फिर क्या ही कहना है। बट पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। हेलो मेरे बांग्लादेशी भाइयों, बेटा क्या हाल है? क्या तुम्हारे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है? नहीं सच्ची जहर खाने के भी पैसे नहीं है? मैं हूं ना तेरा दोस्त, बस इतनी सी बात, मैं देता हूँ ना जहर खाने के पैसे। पहले मैंने बांग्लादेश पे वीडियो बनाया था तो बांग्लादेशी मुझे बहुत सारी गालियां देके जाते थे बंगाली में लिख लिख के। तो मैं बांग्लादेशियों तुम्हारे को एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई तुम्हारे में खुद की अकल नहीं है। पाकिस्तानी तो दिमाग से पैदल है, जाहिल है। तुम उनकी बातें मान के तुम खुद जाहिल और पैदल हो रहे हो। शर्म करो। जिस मुल्क ने तुम्हारे पर इतने अत्याचार किए, तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत लूटी है, तुम पे जुल्म किए, जिस पाकिस्तान ने तुम पे इतने अत्याचार किए, पाकिस्तान के जब तक तुम पाकिस्तान के साथ थे गुलाम बन के रहे, आज फिर उसी पाकिस्तान के साथ तुम पींगे बढ़ा रहे हो। शर्म करो। तो वही पाकिस्तान तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है ताकि हिंदुस्तान को थोड़ा तकलीफ में डाला जाए। और तुम बांग्लादेशी हो, तुम्हारे अंदर भी अक्ल नहीं है क्या? नहीं। मतलब तुम्हारा भी यही हाल है, इस्लाम इन बुद्धि बाहर। IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। नो नो नो
इसके साथ साथ इंडस्ट्री की जो तबाही है इसका बराह रास्त नतीजा बेरोजगारी में इजाफे की सूरत में निकलता है, जिसकी पेशगोई आलमी इदारे भी कर चुके हैं। रोटी और चावल के लाले पड़ने शुरू हो गए। ये देखिए, ये क्या है? हमारी बाल्टी देखिए गौर से, हमारे पास है ही कुछ भी नहीं है। कर्ज का दलदल गहराता जा रहा है, लेकिन जनरल कह रहा है कि प्लेन बेचकर कर्ज चुका देगा। वो बताते हैं कि गुज़िश्ता 2 वर्षों में 150 से ज्यादा टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो चुके हैं, जबकि एक सनती यूनिट लगाने में 3 नस्लें लग जाती हैं। और मैं रहा है कि इंडिया ने हमें मनाने की भी कोशिश नहीं की। और दूसरा मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा है कि वो हमारे खिलाफ या हमारे बगैर वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, लेकिन अब बांग्लादेश की टीम कभी इंडिया नहीं जाएगी। तो रहने दो फिर। आईसीसी के पास वो पर्याप्त सबूत है जहां पे उनको ये लग रहा है कि बीसीबी को भड़काने में और बांग्लादेश के आईसीसी टूर्नामेंट खेलने के मना करने में पाकिस्तान का हाथ है, और पाकिस्तान के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है, तो निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए। और बांग्लादेश के साथ साथ पंकज भी पाकिस्तान इससे पहले कोई हरकत करे, आईसीसी को हरकत में आना चाहिए और कह देना चाहिए कि भैया हम आपको निकाल रहे हैं, हम आपको आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेलने देंगे, क्योंकि आपकी जो नापाक हरकतें हैं वो पहले बांग्लादेश रूल बुक तो होती होगी ना। नहीं, अब इसमें कोई रूल नहीं है। देखिए, वो आईसीसी के अम्ब्रेला के अंदर सारे लोग खेलते हैं। डिसिप्लिन। अब जरा थोड़ा सा इंटरनेशनल साइड पर भी चलते हैं। चलो भाई। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म रियासती जबर और तासुब का नया बाब। क्या बोला? नया बाब। ये क्या है? पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक डेवलपमेंट हुई है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया कि वहाँ पे दाखिला लेने वाले तलबा की अक्सरियत मुसलमान थी। Not bad. Now you. मोदी की अमित शाह से क्या अटैक कर लो, आजाद कश्मीर ले लो, हमारी एक ही साथ ये टेंशन खत्म कर। वाह भाई वाह। कि हमने तो मकबूजा कश्मीर को आजाद करना था, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान ही मकबूजा है। आज के भारत में मैरिज कानून और आइन सब मजहबी इंतहा पसंदी के ताबे कर दिए गए हैं। मतलब माँ हाँ भाई हाँ। मोदी ने शरीयत के ऊपर हाथ डाला है। अच्छा, वो शरीयत को काटना चाहता है। बांग्लादेश समझ रहा है कि हमेशा की तरह भारत आईसीसी के फैसलों पर असरअंदाज हो रहा है। भारत ने जानबूझकर हालात को बेहतर बनाने की कोई कोशिश नहीं की। बांग्लादेश के हाँ, हमेशा की तरह। अच्छा, कभी किसी ने चैलेंज किया भी नहीं ना। अब बांग्लादेश ने चैलेंज किया और पाकिस्तान भी अगर हम आवाज होता है तो लिटरली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम भारत को किसी रिबटल का सामना है। अच्छा, एंड फ्रॉम विद इन द रीजन, मतलब ये लिटरली नेबर्स हैं भारत के, जो कि कह रहे हैं कि है उनकी अथॉरिटी जो है वो कोई चैलेंज करने के लिए बैठा हुआ है और आवाज़ बुलंद कर रहा है और एहतजाज कर रहा है और अपना हक मांग रहा है। खैर, बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए बांग्लादेश से रब्ता तक नहीं किया गया। बांग्लादेश के वज़ीर खेल ने अपने बोर्ड हुक्काम से मीटिंग के बाद कल हतमी फैसला सुना दिया है कि बांग्लादेश अपनी टीम भारत नहीं भेजेगा। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेक्निकली कुछ बोला नहीं है। दे हैव सेड नथिंग, नो ऑफिशियल वर्जन और स्टैंड्स के हम बाइकआउट करेंगे, लेकिन एक सेक्शन ऑफ मीडिया पाकिस्तान का ये बोलता है कि पीसीबी भी बाइकआउट करेगा। तो यही बात हो रही है कि शायद आईसीसी दोबारा बोर्ड्स की मीटिंग बुलाए, कॉल करे, लेकिन एक दफ़ा हो गई है, अब तो मुश्किल ही लगता है। पाकिस्तान ने सपोर्ट करा था बांग्लादेश को, अब पाकिस्तान क्या करेगा? अगर पाकिस्तान भी बाइकआउट कर देता है तो फिर ब्रॉडकास्टर का क्या होगा? बांग्लादेश तो मोहरा था, असली जो परेशानी है जड़ जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को अगर आप हटा देंगे, देखिए पूरी जो वर्ल्ड क्रिकेट है सुधर जाएगी, क्योंकि वो अभी भी डमरू की तरह बसते रहेंगे। और यहाँ एक चीज़ जो मैं और राजीव ने ये डिस्कशन किया कि पहले पाकिस्तान के साथ जब हिंदुस्तान का मैच होता था तो एक बड़ा इंटरेस्ट लेवल बहुत हाई होता था और बहुत ज़्यादा बिकता था। कहते थे हम पाकिस्तान को शिकस्त हम देते थे जब, तो लगता था जैसे वो वर्ल्ड कप या वो टूर्नामेंट हमने जीत लिया। अब ऐसा नहीं, फिसड्डी टीम है पाकिस्तान की। अब नाम हमें भी याद नहीं होते खिलाड़ियों की कि पाकिस्तान के, और बांग्लादेश तो उससे भी गई गुजरी टीम है। अब जरा मुझे ये बताइए, इससे पहले कि अमीनुल इस्लाम का आपने 3 बार नाम लिया, उस शख्स के बारे में मैं बहुत डिटेल में जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। राजीव, उन पर मैं जाऊं उससे पहले जरा बताइए कि बांग्लादेश का कितना बड़ा नुकसान हो गया है। ये का मरीज मोहम्मद अली जिन्ना खुद तो मर गया, लेकिन हमारे जीव को एक नासूर छोड़ के चला गया। उस नासूर का नाम तो मैं क्या ही बोलूं, आप समझ गए होंगे, फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बता देता हूं। उस नासूर का नाम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर इतनी सारी जहरीली नागिनें हैं कि एक का फन कुचलो तो दूसरी फन लेके खड़ी रहती है, दूसरी का फन कुचलो तीसरी लेके खड़ी रहती है। इन पाकिस्तानी नागिनों से हिंदुस्तानी सपेरे निपट के थक गए। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वक्त बांग्लादेश के हुक्काम से बात करने के लिए बांग्लादेश आ रहा था,
तो भारतीय हुक्काम जो उस आईसीसी बॉक्स में शामिल थे उनको बांग्लादेश की हुकूमत ने वीजा नहीं दिया। तो अब देखने गया कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तो ये कह दिया बांग्लादेश से जाइए भारत के लिए, वहां पर आपको कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। लेकिन जो भारत और बांग्लादेश के दरमियान सियासी कशीदगी इस वक्त मौजूद है, तनाव मौजूद है, उसको देखते हुए अगर भारत की हुकूमत ने बांग्लादेश की टीम को वीजा देने से इनकार कर दिया तो मेरा सवाल फिर यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो कहाँ खड़ा होगा। था कि आईसीसी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल वो वेंटिलेटर पे है, दूसरी तरफ से इस मुल्क की पूरी ज़राअत वेंटिलेटर पे है। 2 सालों में 2200 अरब रुपए का काश्तकार को नुकसान हुआ, लेकिन आज वो गंदम 4700 में बिक रही है। हुकूमत कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। IMF आज हमें इस तरह ट्रीट करता है, मुझे लगता है कि हम कोई किसी मुल्क की कोई कॉलोनी, हॉस्टेज है ये मुल्क IMF के हाथ। आज पाकिस्तान की पूरी रियासत मुकम्मल तौर पर सियासी, नजरियाती और माशी इंतशार का शिकार है। तो वो हालत है पाकिस्तान की। लेकिन हुआ क्या इसमें? देखिए, उसमें नुकसान बांग्लादेश का हो रहा है, नुकसान आने वाले समय में पाकिस्तान का होगा। हिंदुस्तान होस्ट कंट्री वो आए ना आए उनको कोई फ़र्क नहीं। मैं कल भी आपसे ये बात चर्चा की थी कि जो टॉप 4 नेशन है और उनके जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। और स्कॉटलैंड का भला हो गया। और बड़े बड़े आप पंकज भाई देखिए ना, यहाँ खेलने का क्या फ़ायदा? क्यों लोग यहाँ खेलने से मरते हैं कि यहाँ वर्ल्ड कप में आप अच्छा करेंगे, आपके लिए IPL की मार्केट खुलेगी और IPL में के ऑक्शन में आना, IPL की टीम्स के साथ जुड़ना, मतलब आपका आने वाला 20-25 साल सुरक्षित है आपके परिवार और आपके लिए, इतना पैसा आपको मिलेगा। तो वो बांग्लादेश की अपनी जाहिलियत इसको कहेंगे कि अनपढ़ लोग हैं, अगर आप आए आगे खेलते हो सकता है 3-4 खिलाड़ी निगाह में आते हैं जिनसे भला होता है और एक पहचान बनती। तो वो उसको ख़त्म करने का काम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया। अब देखिए, पहचान बनने की जो आपने बात की, अमीनुल इस्लाम पे मैं आखिर में आऊँगा। स्कॉटलैंड की जो टीम में एंट्री हो रही है, हो सकता है वो अच्छा खेलें, उनकी टीम में कुछ खिलाड़ी नज़र में आए। देखिए, क्रिकेटर्स के लिए तो फायदेमंद चीज़ होती है। देखिए, बहुत पहले बाइकआउट करना चाहिए, नोइंग ऑल द रिपरकशंस अराउंड, क्योंकि पीसीबी का जो अपना केस था, पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई वाज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम बीसीबी एंड बीसीसीआई। क्या पीसीबी को किसी और के मसले में टांग अड़ानी चाहिए, जबकि आपके मसले में कभी किसी ने टांग नहीं अड़ाई, ना चैंपियंस ट्रॉफी में, ना क्या कहते हैं उससे पीछे किसी भी वाकयात में, एशिया कप 2023 में, और भी बड़े वजूहात हैं रही हैं। सो क्या तुम्हारा ऑनेस्ट टेक है इस चीज के ऊपर? पाकिस्तान अपने साथ साथ बांग्लादेश को भी ले डूबा। हाँ, लेकिन अभी पाकिस्तान पे एक्शन नहीं हुआ ना पंकज भाई। अभी तो टूर्नामेंट को किसी तरह आईसीसी की जो पहली प्रायोरिटी है, नहीं उनकी जो स्थिति अभी पाकिस्तान, हाँ, तो बहुत बदतर है, बहुत बुरी हालत है। आपने भी देखा चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं गए थे, वहाँ का रेवेन्यू कैसे गिरा है सिर्फ। और दुबई में जब मैचेस हुए थे स्टेडियम फुल थे। इस बात का अंदाजा इसी से लगा लेना चाहिए ना, एशियंस के मैचेस हुए ना पंकज भाई, अभी वहाँ पे स्टेडियम खाली थे, जब यहाँ अभी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से हम खेले स्टेडियम पैक्ड थे। तो ये इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है और क्रिकेट यहाँ पे कैसे लोग जीते हैं। आप मुझे तो बड़ा हैरानी, बांग्लादेश ऐसे फैंस को ऐसे देश में कैसे आने से मना कर सकता है जहाँ क्रिकेट को पूजा जाता है। यहाँ क्रिकेटर्स की ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, आप किसी भी कंट्री को, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप बांग्लादेश से आ रहे हैं। हमारे जो फैंस है उतनी रिस्पेक्ट देते हैं, आप वो रिस्पेक्ट नहीं लेना चाहते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है। सचिन जादव, हम इस आसमानी कौम को कितनी इज्जत देते हैं भाई, कितनी इज्जत, आसमानी कौम बोलते हैं इसको, लेकिन ये हिंदुओं के साथ इतना भेदभाव क्यों भाई? खैर, सबसे पहले तो उसके पेट में जो मरोड़े उठी है, सबसे पहले वो मरोड़े सुनते हैं। चलो भाई। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म रियासती जबर और तासुब का नया बाब। मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया कि वहाँ पे दाखिला लेने वाले तलबा की अक्सरियत मुसलमान थी। दाखिला लेने वाले नहीं, रिजर्वेशन लेने वाले। ये मोदी फाशिज्म की वाज़ेह मिसाल है कि आज के भारत में मैरिज कानून और आइन सब मजहबी इंतहा पसंदी के ताबे कर दिए गए हैं। फिजा खलीफा, ये तो हम भी कहते हैं कि मजहबी इंतहा पसंदी है। तुम हमेशा हिंदुओं को हिंदू इंतहा पसंद बोलती रहती हो, मजहबी इंतहा पसंदी होती है, मजहबी इंतहा पसंदी, और ये पूरी दुनिया जानती है, तुम भी जानते हो। आगे चलते हैं। क्या होता फिजा असली इंतहा पसंदी? मजहबी। I don't think the PCB was ever going to boycott. ये एक मीडिया आउटलेट्स की तरफ से खबर निकली थी। कोई लोगों ने मुझसे पूछा कि बहराम भाई ये न्यूज़ फेक है या रियल है। मैं तो यही समझता हूं कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि आप इस पे कहां खड़े हो एंड यू आर बैकिंग बांग्लादेश ऑन अ राउंड टेबल, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। ठीक है, आप अपना सपोर्ट वहां पे शो कर दो, एंड इफ यू हैव रिटन अ लेटर टू द ICC, सही है, सो बी इट। बट